नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज पब्लिक वॉइस वीडियो में। बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं। एपिसोड चाहे कैसा भी हो, आपके रिव्यूज अच्छे होते हैं तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके मोटिवेशनल एंड लवली कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बिखरे हुए आशियाने का मंजर ना पूछ, किस किस ने उतारा मेरे सीने में खंजर ना पूछ। बड़ी शिद्दत से करता रहा वो मेरा कत्ल, धीरे धीरे महकता चमन कैसे हुआ बंजर न पूछ। आज का एपिसोड बकवास, बिल्कुल बेकार। अंजू जी, कल आप बहुत प्यारी लग रही थी। आपका सूट का कलर बहुत अच्छा लगा हमको। और कुसुम जी, आपकी बेटी गनिका को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और उसके सभी सपने पूरे हों। आज का एपिसोड देखा? अनुपमा का सेमीफाइनल राउंड से डिस्क्वालीफाई होना बहुत बुरा लगा। अनुपमा की वार्निंग मिस्टर शाह को बहुत अच्छी लगी। अगली बार मेरे बॉस के मोबाइल पर फ़ोन मत करना, बहुत अच्छा किया। बात बिल्कुल चुड़ैल ही है सच में। कल अंजू जी ने अपने रिव्यू में सही बोला था बिल्कुल। आज वनराज जो कुछ भी है बाकी शह की वजह से ही है। और बीजी ने अनुपमा को अच्छे से समझाया। मछली की आंख और अर्जुन का एग्जाम्पल लेकर बीजी का समझाना बहुत अच्छा लगा। क्यों सब सोच रही हो अनुपमा, ये सब आद्या की बकवास। अरे सपने पर, अपने गोल पर फोकस करो, सिर्फ अपने गोल पर अभी। ऑल द बेस्ट अनुपमा। आज अनुपमा के जय श्री कृष्ण के शंखनाद में वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए थी। और वनराज को बाबूजी काव्या दोनों सुना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वनराज को अंश की पड़ी है बस। और फाइनल राउंड में सिर्फ 3 प्रतियोगी चुने जाएंगे। श्रुति की कोई भी बात हमको अच्छी नहीं लगती है। श्रुति इमोशनल अत्याचार कर रही है अनुज को, और कुछ नहीं। वाह क्या बात है, ये तो आद्या की भी अम्मा निकली। उसको शादी करनी है बस, जल्द से जल्द। वाह, अम्मा तो बनने की सोच ही रही है श्रुति आद्या की, पर बन नहीं पाओगी देखना। ये शादी कभी नहीं होगी श्रुति, कभी भी नहीं। अनुज ने बात को घुमा दिया और रिमाइंडर लगा है सेमीफाइनल का अनुज के मोबाइल पर। खड़ूस जज कह रहा है कि अनुपमा भाग गई। अरे पागल हो क्या, वो ऐसे कैसे भाग जाएगी। 2 जज बीजी और दीपू परेशान कि अनुपमा कहाँ है। अनुपमा आ गई सारा सामान लेकर। लेडी जज बहुत खुश। कुकिंग टाइम स्टार्ट। और जैसे ही मिक्सी का जार फटा वैसे ही अनुपमा को गोलीकांड याद आया और अनुपमा बेहोश और सब परेशान। और अनुपमा को होश आया, वो बहुत परेशान है, सब कुछ पूछती है। तब दीपू ने बताया कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये क्या कर दिया गया, ये बात अच्छी नहीं हुई। मेकर्स पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं सच में, पर ऐसा कैसे कर सकते हैं। सेमीफाइनल में बिना बिना कंपटीशन के फाइनल किस बात का, समझ में नहीं आई बात भाई। और किंजल ने तोशु को बताया तो उसकी डरावनी हैवानियत वाली हंसी। कितना गंदा बोलता है ये जानवर तोशु सच में अपनी माँ के लिए, कि मम्मी जैसे लोगों को शो में रखते हैं कि कुछ टाइम के लिए कि मसाला बना रहे। कितनी घटिया सोच है इसकी। वाह पारितोष शाह, वाह। अनुपमा और तुमसे मदद कभी नहीं। तुम हो क्या और क्या हो सकते हो जीवन में, कुछ भी नहीं तुम कर सकते हो। अपनी माँ का अब तुम भी नाम लो। अनुपमा की इंडिया वापसी, वाह। अब आद्या श्रुति को खिला रही है। तभी अनुज ने न्यूज़ देखी कि अनु सेमीफाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई है। अब शायद अनुज कुछ कर सके। अनुज को अनु की चिंता हुई, जाना चाहता है, पर आद्या श्रुति को छोड़कर नहीं जा सकता। जानना चाहता है कि क्यों डिस्क्वालीफाई हुई है। अनुज जाने को हुआ तभी श्रुति का एक एक कहना, और आद्या को फिर कुछ हुआ। और प्री कैप आधा तो फिर वही पुराना वाला था। आद्या परेशान, वो धक्का देती है अनुपमा को और कहती है आप चीज़ें ठीक नहीं करती हो, खराब करती हो।
पर अनुपमा उसको गले लगा लेती है। आद्या की हालत ठीक नहीं है। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू जी एंड दिस इज़ रीटा। सभी को मेरा नमस्ते। आज का शो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, स्पेशली सुपरस्टार मास्टर शेफ़ कंपटीशन। बड़ा इलॉजिकल लगा कि किस बेस पे अनुपमा को डिस्क्वालीफाई कर दिया जस्ट बिकॉज कि वो बेहोश हो गई। डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे तो नहीं होता। किसी भी इस तरह के शो में डिस्क्वालिफिकेशन तभी होता है अगर किसी पार्टिसिपेंट ने कोई बहुत ही मेजर ब्लंडर कर दिया हो, मिसबिहेवियर किया हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों पे होता है। ये तो कोई तुक नहीं बना। आई एम श्योर अनुपमा को ज़रूर वापस बुलाएंगे। आई होप सो। अनुपमा जब बेहोशी से उठती है तो वो अपने आप को बीजी के घर में पाती है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। बीजी उसे तसल्ली देते हैं, उसे संभालते हैं और यशदीप बताते हैं कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वो बहुत रोती है कि उससे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई, वो कैसे बेहोश हो गई। साफ पता लग रहा था बीजी ने एक एक बात सही कही कि इसके ऊपर इतना स्ट्रेस है, इसके दिमाग में घूम रहा है, कितना कुछ है। तभी उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया। क्योंकि बेहोश भी तभी हुई जब वो दूसरे पार्टिसिपेंट के जो मिक्सर मिक्सर ग्राइंडर था वो ब्लास्ट हो गया था, वो ओवरफ्लो हो गया था। तो अनुपमा को वही शूट आउट वगैरह सब याद आ रहा था और उसी में ही वो बेहोश हो गई। वहाँ तोशु बिना पूरी बात जाने हंसना शुरू कर देता है, मजाक बनाता है और अपनी माँ को कैसे बोलता है कि नमूना बोलता है कि ऐसे नमूनों को थोड़ी ना कंपटीशन में रखा जाता है। तोशु सबसे बड़े नमूने तो तुम हो, कैसे तुम अपनी माँ को ऐसे बोलते हो। जब किंजल उसे पूरी बात बताती है कि मम्मी डिस्क्वालीफाई हुई है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी, वो हारी नहीं थी। एंड तोशु कहता है कि अमेरिका ने तो मम्मी को नमस्ते कर दिया, अब उस मम्मी को इंडिया जाके अपना टिफ़िन का काम ही संभालना चाहिए। इंटरनेशनल कंपटीशन मम्मी के बस की नहीं है। तोशु अपने बिजनेस आइडिया देने की कोशिश करता है, बताता है, लेकिन किंजल को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एंड तोशु कैसे बोलता है कि इस बार मैं कामयाब होऊंगा और मम्मी को मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। कहते हैं वैसे मैं हेल्प तो करूंगा नहीं, लेकिन हाँ अगर उसको मम्मी को टिकट के पैसे चाहिए होंगे तो टिकट ज़रूर करा देगा। वाह, कैसा तोशु है, कैसा बेटा है, भगवान ही मालिक है इसका तो। वहाँ अनुज के घर पे अनुज श्रुति और आद्या को देखता है। थोड़ा सा उसे तसल्ली होती है। एंड तुष श्रुति बिस्तर पे है, उसका भी मेजर ऑपरेशन हुआ है और अभी भी उसके दिमाग में शादी की बातें चल रही हैं। अनुज को कहती है कि हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। अनुज का वही ठंडा रिएक्शन था, वो कहता है कि पहले पूरी तरह से नॉर्मल हो जाओ, रिकवर हो जाओ, उसके बाद हम देखते हैं। अनुज के फ़ोन पे रिमाइंडर आता, उसने लगा रखा होता है सुपरस्टार मास्टर शेफ का। वो देखता है कि आज तो सेमीफाइनल है। अगले ही पल एक और मैसेज आ जाता है कि शी इज़ बिन अनुपमा इज़ डिस्क्वालिफाइड। अनुज परेशान हो जाता है कि ये किस बेस पे डिस्क्वालीफाई हुआ है। वहाँ वनराज अपने अपने दुख बता रहा होता है, सो कॉल्ड दुख। एंड किस तरह से वो हक जमा रहा है कि अंश उसका पोता है, माना कि उसका पोता है, लेकिन उसका कोई हक नहीं बनता कि वो अपने पोते को अपने पास रखे और डिम्पी चाहे जो मर्जी करे।
प्रीकैप वही था, वही प्रीकैप चल रहा है। और मैं इस प्रीकैप के बारे में इतना कहूँगी कि अनुपमा को अनुज के घर नहीं ठहरना चाहिए। वो उधर जाए, दिन में रहे, देखभाल करे और वापस आ जाए। उसे वहाँ नहीं रुकना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा ठीक था। आज अनुपमा का वनराज को फ़ोन पर कहना कि आगे से आप मेरे बॉस के फ़ोन पर दोबारा फ़ोन मत करिएगा। बाद में बीजी का अनुपमा को हौसला देना कि तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। फिर अनुपमा अपने काम में लग जाती है। सब अपना अपना सामान ले आते हैं बनाने के लिए, बट अनुपमा कुछ देर से आती है। फिर एक का मिक्सर ब्लास्ट हो जाता है तो अनुपमा बेहोश होकर गिर जाती है। बाद में हमने देखा कि बीजी के घर होती है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि अनुपमा ऐसे राउंड से बाहर हो जाएगी, बट मुझे भी लगता है कि अगर इतनी मुश्किलों के बाद अनुपमा जहाँ तक पहुँची है तो आगे भी ज़रूर जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अनुपमा वापस कंपटीशन में जाएगी और जीतेगी भी, और जीतना भी होगा। नहीं तो ये कंपटीशन जीतने का सपना ही रह जाएगा अनुपमा का। उधर श्रुति का अनुज को हाथ पकड़ कर रोकना और उससे शादी की बात करना, अनुज के चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि वो तो ना तुम्हारे पास बैठना चाहता है और ना ही इससे शादी करना चाहता है। उधर तोशु का तो क्या ही कहें, बहुत ही बदतमीज होते जा रहा है। कैसे अपनी माँ को नमूना कह रहा है। इसको खुद कुछ करना नहीं है, बट अपनी माँ के ऊपर हंसना आता है। उधर वनराज और बा दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। बा अपने बेटे की ज़ुबान बोलती है। बेटा बोलेगा जे ठीक है तो ठीक है, जे गलत है तो गलत है। जे तोशु, वनराज और बा कभी नहीं सुधरेंगे। आज आद्या का श्रुति को सूप पिला रही थी तो दोनों खुश थी, बट जब अनुज को वीडियो का मैसेज आता है तो अनुज बाहर जाते ही आद्या को पैनिक अटैक आ जाना, कुछ तो गड़बड़ जरूर लगती है। उधर अनुज का अनुपमा को राउंड से बाहर होते देख बहुत दुख होता है। उसने फ़ोन करने की कोशिश की बट लगा नहीं। अनुज को फिर श्रुति ने आवाज़ लगाई तो अनुज से कहा कि अनुज से आद्या आज संभल नहीं रही थी। और प्री कैम में देखा तो अनुज अनुपमा से मिलता है, बातें करते हैं। उधर आज आद्या का ये बर्ताव देखकर दुख तो हुआ और बुरा भी लगा। कैसे उसने अपनी माँ को फिर से धक्का दिया। अब मुझे लगता है कि अनुपमा समझेगी कि आद्या के ये पैनिक अटैक इतने कैसे बढ़ गए। अब अनुपमा को जो श्रुति अपने घर लेकर आ गई है, अब अनुपमा इस जड़ तक जरूर जाएगी और आद्या को ठीक करेगी। उधर जो पिक मैम अपलोड हुए हैं कि अनुपमा श्रुति की केयर कर रही है, तो दिल तो बहुत दुखेगा अनुपमा का जब श्रुति की केयर करेगा, जब अनुज श्रुति की केयर करेगा। वो जानबूझकर अनुज को अनुपमा के सामने टच करेगी और उसे कुछ ना कुछ बहाने से अपने पास बैठाएगी। एक तरफ मुझे लगता है कि श्रुति ये सब अनुपमा को जलाने की कोशिश कर रही है कि वो ये सब देखकर बर्दाश्त ना कर पाए और अपने मुंह से खुद अपने अनुज के सामने अपने प्यार का इजहार करे। दूसरी तरफ ये लगता है कि शायद ये जो आद्या को पैनिक अटैक आ रहे हैं, इसमें श्रुति का ही हाथ हो, जो कि अनुपमा श्रुति को पकड़े ये सब करते हुए, जो श्रुति का असली चेहरा अनुज और आद्या के सामने लेकर आए। अब आगे देखते हैं मैम कहानी किस तरफ मोड़ लेती है, फिर बात करेंगे। थैंक यू, आज इतना ही कहना था। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुसुम जी, आपकी बेटी गनिका को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। कीप स्माइलिंग ऑलवेज बेटा, और रब करे आपको दुनिया की हर खुशियाँ मिले जिसकी आप हकदार हैं। अंजू जी, मैंने कल आपके दोनों वीडियो देखे थे। पहला पैनिक अटैक नहीं पर मेमोरी लॉस है आद्या की, और दूसरा वीडियो था आपका कि डिम्पी का दुस्वप्न टीटू पहुंचेगा या वनराज। ये दोनों वीडियो आपके मेरे दिल को छू गए थे। दूसरे वीडियो में तो आपने बहुत अच्छे से बताया था कि टीटू अमेरिका से दुबई तक आ गया है तो वो वनराज से पहले ही पहुंच जाएगा। और आज का आपका पहला वीडियो था कि नीच तोशु की हंसी को मिलेगा जवाब और अनुपमा को मिलेगा एक और मौका मिलेगा। उसमें आपने अच्छे से बताया था कि ये रियलिटी शो ऐसे ही नहीं होते, उसमें कुछ रियलिटी होती है और अनुपमा बेहोश हुई है, इसीलिए हो सकता है उसे एक चांस मिले। और दूसरा वीडियो आपका था कि अनुज के कमरे से बाहर जाते ही ऐसा क्या हुआ
कि आद्या को पैनिक अटैक आ गया। उस वीडियो में भी बहुत अच्छे से आपने बताया कि अनुपमा ये सॉरी श्रुति कोई ना कोई गेम खेल रही है या उससे कोई ऐसी दवाई दे रही है या कोई ऐसी चाल चल रही है कि वो बच्ची सोफे के पीछे जाके छुप गई। नहीं तो जनरली बच्चे उस समय मम्मी कह के या जो उसके पसंद जो व्यक्ति उसे अच्छा लगता है उससे लिपट जाता है, लेकिन ये उस सोफे के पीछे मिली अनुज को। और श्रुति को अनुज का टच भी, ये वीडियो आपका बहुत अच्छा था कि श्रुति को अनुज का टच समझ में आ रहा है। श्रुति अनुज से शादी की जिद कर रही है लेकिन अनुज अभी मना कर रहे हैं। तो श्रुति को अंजू जी मुझे लगता है कि अभी मैंने आपका धारावाहिक भी देखा, पहले मैंने आज एपिसोड देख लिया था आपका वीडियो आने के पहले, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ऑडियो बनाऊंगी, पर मैंने आपका वीडियो देखने के बाद ही वो ऑडियो बनाया है। तो मुझे आज के एपिसोड से पहले मुझे जो 4-5 बातें सीखने को मिली, मैं पहला बताऊं। बीजी ने जब अनुपमा ने वनराज का फ़ोन रखा और उससे कह दिया ना कि तुम आगे से मेरे बॉस के फ़ोन में फ़ोन मत करना। अंजू जी, यशदीप जी का फ़ोन नंबर वनराज के पास मिलना मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। खैर वनराज ने कोई बहाने से ले ही लिया होगा उनसे। और उन बीजी की सीख अच्छी लगी सबसे पहले तो मुझे, कि बीजी ने कहा कि तुम अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और आज बाघ का गिरगिट की तरह रंग बदलना। बा अपने बेटे की अंधी भक्त है, बस अनुपमा ने उकसाया है तो उसे तो बताना ही पड़ेगा। कभी तो बा आप अनुपमा के लिए बहुत अच्छी बन जाती हैं, उसकी हितैषी दिखती हैं और कभी तो अपने असली रंग में आ जाती हैं। खैर ये आपका अपना नेचर। और बा और वनराज के बीच की बातचीत, तीसरी सीख आज ये मिली कि इन लोगों को अपने अहम की चिंता है और इन लोगों को ये चिंता नहीं है कि डिम्पी किस हाल में होगी, अंश किस हाल में होगा, ये चिंता नहीं है। पर हाँ, और चौथी सीख आज के ये से ये मिली कि वनराज के लिए सिर्फ नौकरी या बिजनेस वाला हो तो वो उसके पास ही पैसा होता है, उसके पास हुनर वाले की कदर वनराज को नहीं है। उसने आज खुद बता भी दिया कि समर से भी मैं इसी बात से चिढ़ता था। तो तुम्हारा तोशु को तुमने एजुकेशन दिया है ना, तो तोशु ने क्या उबाल लिया है। और आज चौथी सीख अनुज वनराज सॉरी तोशु से ये मिली कि अधूरा घड़ा होता है ना अंजू जी, वो हमेशा छलकता ही है। तो तोशु अभी भले अपनी मम्मी को डिस्क्वालीफाइड होने पर हंस रहा है और मम्मी को नमूना बोल रहा है, मम्मी का भाषण देने का टैलेंट काम आ गया, मम्मी में कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन और अभी तुम अपने बिजनेस के लिए एक फाइनेंसर ढूंढ रहे हो तो मम्मी नमस्ते अमेरिका नहीं करेगी, लेकिन तुमको ज़रूर करना पड़ेगा और मम्मी के लिए टिकट बुक करवा दूंगा। मम्मी को तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है तोशु, तुम्हें मम्मी का फाइनेंस मांगना पड़ेगा, देखना अभी मम्मी को जीतने तो दो। और आज अनुपमा का वो दूसरे प्रतियोगी का मिक्सर फटने से अनुपमा को वो शूटर वाला कांड या हादसा याद आ जाता है। उसी समय वो छोटी करके बेहोश हो जाती है और डिस्क्वालीफाइड हो जाती है, लेकिन बीजी ने उसे अच्छे से संभाला और बीजी ने कहा कि ये रद्द कर दिया गया है। लेकिन बीजी ने इतना अच्छे से झूठ बोला लेकिन अनुपमा की भलाई के लिए, पर अनुपमा को पता चल ही गया कि अनुपमा को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। और उधर श्रुति फोर्स कर रही है अनुज से शादी के लिए, हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। अनुज का टच समझ में आ रहा है और अनुज को वो कह रही है कि बस तुम मेरे पास बैठे रहो। ठीक है, अनुज अपनी अच्छाई के चलते बैठे भी है। आज अनुज थोड़े मुझे असमंजस में दिखे और उस समय आद्या उसको जूस पिला रही थी, सूप पिला रही थी और पता नहीं अनुज के बाहर कमरे से बाहर जाते ही कुछ तो भी ऐसा किया उसने, या वो दवाई देती होगी अंजू जी, या कुछ ऐसा बोल दिया है कि उस लड़की वो बच्ची डर गई है। और आज सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अनुपमा के लिए हुई कि खड़ूस जज ने वैसे 90 मिनट का टाइम डिश बनाने के लिए दिया है और गेस्ट जज की पसंद की डिश बनानी है इन लोगों को और 90 सेकंड का टाइम चीज़ें लेके आने में लगी। पर अनुपमा को 2 जज ने बुलाया और खड़ूस जज के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल देखकर तो मुझे लग रहा है कि अंजू जी के अनुपमा के बेहोश होने पर वो खड़ूस जज अपने या कोई जज या कोई
ऑडियंस या किसी या अनुज के अपने नाम का उपयोग करके इसको अनुपमा को वापस बुलाया जाएगा सेमीफाइनल राउंड में और वो फाइनल तक पहुंचेगी, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच रानी जी इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। और कुसुम जी आपकी बेटी को ढेरों आशीर्वाद, तरक्की करे, बड़ी उम्र हो और आपका पेरेंट्स का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। बहुत बहुत बधाई आपको। तो थैंक यू सो मच आप सबका इन रिव्यूज के लिए। और जिन्होंने नहीं भेजे हैं अभी तक उनको मैं नंबर शेयर करके बताना चाहती हूँ, इस नंबर पे आप भेज दीजिए और बनिए हिस्सा इस पब्लिक वॉइस वीडियो का। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.